3 घंटे मूवी को मैंने झेला है बस, और पैसे बर्बाद। कहानी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहानी तो समझ में ही नहीं आ रही, यही समझ रहे थे 3 घंटे से कि कहानी कब समझ में आएगी, कब समझ में आएगी, कहानी समझ में ही नहीं आई। बिल्कुल वाहियात मूवी है। तो जितने बड़े कलाकारों को इसमें लिया गया है, ऐश्वर्या राय और जितने भी तमाम एक्टर्स हैं, कह रहे थे काफ़ी अच्छी एक्टिंग होगी, तो क्या कुछ कहना है उनके बारे में? एक्टर तो इसमें सारे एक्टर एक्ट्रेस जो हैं काफ़ी बड़े हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन है, विक्रम विजय है, इनकी एक्टिंग तो अच्छी है, लेकिन स्टोरी जो है वो समझ में नहीं आ पा रही। दर्शकों को 3 घंटे तक बैठ के जो है पक गए हैं बस। तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, ये फिल्म देखने आए या नहीं? नहीं, मैं तो कहूँगा बिल्कुल ना आए। कितने स्टार्स? 5 में से 2। कैसी लग रही है पोन्नियिन सेल्वन 1? बस मैंने झेल ली है मूवी, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। बस मैं ये सोच रहा था कब ख़त्म हो, और आखिरकार बिना ख़त्म हुए ही मैं बाहर निकल गया। मूवी देखी जाए तो स्टोरी निहायत ही ख़राब, बकवास, और मैं इसे 5 में से 1 स्टार देना चाहूँगा। और मुझे लगता है मेरे पैसे बर्बाद हो गए इसे देखकर। जैसे ये दिखाया गया है कि चोल साम्राज्य के ऊपर पूरी बनी है, पूरा उनका वो, तो क्या है ऐसा हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट? ऐसा लग रहा है कि उस दौर में वापस आ गए जब हिस्ट्री से भागते थे। देखो, मैं हिस्ट्री क्लास में सोता रहता था, तो खैर मुझे हिस्ट्री के बारे में उतना नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने चोला डायनेसिटी सुना था, जो मैंने पढ़ाई नहीं था, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि मैं वापस आ गया। बस बुरा लगा ये मूवी देख के। और इसमें ब्यूटी देखने को मिल रही है, तो ब्यूटी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे आपको? नहीं, मतलब मुझे कहीं पे भी किसी चीज़ से इंटरेस्ट इस मूवी में आया ही नहीं। कितने स्टार्स देना चाहिए? 5 में से 1। हेलो मैम, कैसी लग रही है आपको? नहीं, मुझे ये फिल्म मतलब उतनी पसंद नहीं आई। ये दर्शकों को बैठ के देखने वाली नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है। जैसे ये 3 घंटे की मूवी है, इसमें पूरा हिस्ट्री का दिखाया गया है, तो क्या लग रहा है ये तमिल में या हिंदी में कौन सी भाषा में कमाल दिखा सकती है? कमाल देखिए, ये जिस क्षेत्र को लेके बनाई गई है उस तरफ के लोगों को पसंद आ सकती है, या उस कहानी को जो कनेक्ट कर पाए। नॉर्थ में इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप कहानी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो इस तरह के किरदार हैं, जिस तरह की कहानी है, बहुत मुश्किल है आप उससे जुड़ पाएँ, उससे कनेक्ट कर पाएँ। तो इसलिए नॉर्थ हिंदी बेल्ट में इसका काम करना बहुत मुश्किल है। इसमें AR रहमान के गाने भी दिए गए हैं, उनके गाने हमेशा से लोग पसंद करते आए हैं, तो इस बार पसंद करने वाले हैं। देखिए, म्यूजिशियन की पहचान है, वो उन्होंने फिल्म के हिसाब से गाने बनाए हैं। वो गाने फिल्म के हिसाब से भले ही ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अलग से बैठ के सुने तो एक भी गाना ऐसा नहीं है जो आप कभी भी सुन सकते हैं बिना किसी सिचुएशन के। और अभी तक फिल्म में जितने गाने हैं वो भी आपको बहुत खिंचे हुए और लंबे लग रहे हैं, तो फिल्म नहीं उतना होल्ड कर पाई। कितने स्टार्स देना चाहेंगे मैम? 5 में 2 स्टार। थैंक यू। हेलो मैम, कैसी लगी मूवी? बिल्कुल देखने लायक नहीं है, बहुत बोरिंग लगी। मैंने हाफ से ही देखी, लेकिन अच्छा हुआ पूरी मूवी नहीं देखी। जैसे कि ऑडियंस बाहर निकल के आ रही है आधी मूवी में, तो उससे पता लग रहा है कि ये मूवी देखने लायक नहीं है और पैसा ख़राब कर सकती है ऑडियंस। हाँ बिल्कुल, ये मूवी ऐसा लग रहा है कि पैसा ख़राब करेगी, क्योंकि लोग इंटरटेनमेंट के लिए हॉल में आते हैं, लेकिन ये मूवी बहुत स्लो स्क्रीन प्ले है, डायलॉग समझ नहीं आ रहे हैं, नाम इतने टफ हैं कि लोग को कैरेक्टर्स याद नहीं रहेंगे। इसलिए ये मूवी शायद लॉस में जाए अगर कोई पैसा लगा के सिनेमा हॉल में देखता है। इसमें जैसे हिस्ट्री का दिखाया गया है, चोल साम्राज्य की कहानी दिखाया गया है, पोन्नियिन सेल्वा का दिखाया गया है, तो लोग इसके बारे में पहले से तो जानते नहीं थे, है ना? तो अभी इसमें एकदम से दिखा दिया गया है पूरी हिस्ट्री के बारे में, तो लोगों को समझने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना है? दिक्कत हो रही है, देखिए स्टूडेंट होते हैं क्लास में जिनको हिस्ट्री का पीरियड पसंद नहीं आता, उसी तरह से इंटरटेनमेंट में एक तरह से ये फिल्म हिस्ट्री के पीरियड जैसा जो टॉलरेट नहीं होगा। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 2। ओके, हेलो मैम, कैसी लग रही है आपको? बहुत ही ज़्यादा बेकार। क्या कुछ कहना चाहेंगे एक्टिंग के बारे में? जैसे ऐश्वर्या राय थी इस फिल्म में, साथ ही साउथ के कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं इस फिल्म में। यार, जब ऐश्वर्या राय का नाम सामने आया, इवन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, और एक तो इतने सालों बाद वापस आई है वो बॉलीवुड में मूवीज़ में, तो लगा कुछ बढ़िया निकल के आने वाला है। लेकिन मैं मान रही हूँ इतनी गंदी मूवी बना दी ना, कुछ 1% मुझे समझ नहीं आया कि चले क्या रहा है। और फिर इसका सेकंड पार्ट अभी आना बाकी है, जब फर्स्ट ही नहीं झेली गई मूवी, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और लोग बाहर आ चुके हैं, तो मतलब सेकंड क्या ही चलेगी। तो जैसे इसमें गाने भी है AR रहमान के, उनके गाने 2 ऑस्कर्स भी मिल चुके हैं 2 बार, तो इस बार क्या लगता है इनके गाने कुछ कमाल कर पाए?
नहीं, जब मूवी ही नहीं चली, लोग देख ही नहीं रहे तो गाने कहाँ ही सुनने वाले, मुझे नहीं लगता। 5 में से कितने? 1। हेलो सर, कैसी लग रही है आपको मूवी? बहुत ही बकवास। मतलब जो लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, भाई साहब हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, प्लीज़ मत आना। अगर अपने घर पे आपकी बीवी से लड़ाई होती है ना, उसे बर्दाश्त कर लेना, यहाँ मत आना। बहुत ही बकवास, महाबकवास, बहुत ही बुरी। तो ये ऑडियंस के लिए कैसी रहने वाली है? खरी उतर रही है उनकी उम्मीदों पे? इतना नाम, प्रमोशंस वगैरह वगैरह सब किया गया है इस मूवी के लिए। कुछ ज़्यादा ही खरी उतर गई, इतनी खरी उतरनी चाहिए नहीं थी फिल्म, बहुत ज़्यादा खरी उतर गई, बस अब क्या कह सकते हैं। ऑडियंस को बोर कर रही है आपके रिएक्शन से, ऐसा लग रहा है। सिर दर्द, बहुत ही बुरी, प्लीज़ मत आना, बहुत बकवास। कितने स्टार्स देना चाहेंगे? 4 अगर मांग लिए तो केस कर दूंगा कंपनी वालों पे। स्टार के लायक है नहीं, लेकिन फिर भी चलो आधा स्टार दे देते हैं। 10 में से, वो भी 5 में से नहीं, 10 में से। ओके सर, थैंक यू। हेलो सर, कैसी लग रही है PS1? मैडम बिल्कुल बेकार मूवी थी और मैंने कुछ भी इंजॉय नहीं किया ना, उसके गाने अच्छे, कुछ भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल घटिया मूवी है। मैं तो आपके ऑडियंस से हाथ जोड़ूंगा कि मूवी ना देखने आए बिल्कुल। जैसे कि इस फिल्म में दिखाया गया है कि चोल साम्राज्य की कहानी है, पूरा हिस्ट्री के ऊपर दिखाया गया है इस फिल्म को। साथ ही इसमें जो मनी जी ने पूरी फिल्म का डायरेक्शन दिया, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मनी जी से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत अच्छी मूवी जाएगी, लेकिन उतनी अच्छी अब क्योंकि मैंने देखी मुझे तो जाती हुई लग नहीं रही, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो ऑडियंस देखेगी तो उसको भी इंटरवल से पहले भाग जाएगी सिनेमाघरों से, ऐसा मुझे लगता है। जब ये मूवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब ऐश्वर्या राय ने बहुत आभार जताया था मनी जी को कि इस मूवी के लिए शुक्रिया। तो ऐसा लगता है कि आभार जताया ऐश्वर्या जी ने वो सही है और वाकई अच्छी मूवी है, उन्होंने चूज़ करी है। ऐश्वर्या की एक्टिंग, ऐश्वर्या दिखी है मूवी में, और कोई नहीं दिखा, और कोई को शायद कोई देखेगा भी नहीं, क्योंकि एक ऐश्वर्या की जो एक्टिंग थी बहुत अच्छी एक्टिंग थी। उसके अलावा एक्शन है मूवी में, खाली एक्शन है, लेकिन कुछ मुझे लगता नहीं कुछ स्टोरी है मूवी में। हिस्ट्री कोई नहीं पढ़ना चाहेगा हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो आप किताबों में पढ़ें, ये यहाँ आके अपना पैसा और टाइम दोनों वेस्ट ना करें। कितने स्टार्स? एक भी नहीं देना चाहूँगा। हेलो सर, कैसी लग रही है आपको मूवी मैम थोड़ी बोरिंग है, बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा दिमाग से खेलती है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं खेलती कि हमें मज़ा आता है अपने दिमाग के साथ खेलने में, हमें सर दर्द होता है। दिमाग से खेले तो ऐसा खेले यार जैसे कोई सस्पेंस मूवी हम देखते हैं, चुप ने हमारे दिमाग के साथ खेला था, मज़ा आया था। पर ये फिल्म दिमाग को इरिटेट करती है, खेलती नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐश्वर्या की एक्टिंग के बारे में और जितने भी साउथ के सुपरस्टार? देखिए सबका काम अच्छा है, नो डाउट। विक्रम की एक्टिंग, कार्तिक की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, मगर एट द सेम टाइम ऐश्वर्या राय बच्चन का बहुत कम काम है, लेकिन जितना कम है ना उसको उतना ही ज़्यादा दिखाया है। मतलब डायरेक्टर ने पूरे, अगर 15 मिनट का सीन है तो उसको आधा घंटे का बना दिया, क्योंकि उसको वो ऐश्वर्या राय को हर जगह से दिखाना चाह रहा था, फेस कट, बैक कट। यार ये कोई तरीका नहीं होता। आज के एरा में मेरे को लगता है कोई स्टार देखने जाता है, हर कोई कंटेंट देखने जाता है। गाने के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? गाने अच्छे नहीं है मैम, गाने सुनने लायक नहीं है। अगर आप तमिल गानों को हिंदी में डब कर रहे हो तो लिरिक्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और म्यूज़िक अच्छा है, नो डाउट AR रहमान का म्यूज़िक अच्छा है, मगर गाने क्रिंज हैं और कभी भी आ जाते हैं, विच इज़ अगेन अ डिसअपॉइंटमेंट। कितने स्टार्स सर? 2 स्टार। थैंक यू सर। कैसी लग रही है आपको मूवी? ये फिल्म अच्छी है, ग्रैंड है, विजुअल बहुत अच्छे हैं, पर स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड है इसकी। स्टोरी लोगों को समझ में नहीं आ रही क्या मामला है, ये बहुत देर से समझ में आती है। जैसे 3 घंटे की ये मूवी है, तो 3 घंटे की जैसी ये मूवी है तो ऑडियंस को बांध के रख पाएगी अपने साथ? नहीं, ऑडियंस कुछ, लेकिन नॉर्थ इंडिया में चूँकि लोग इस कहानी से परिचित नहीं है ना, साउथ इंडिया के लोग इस कहानी से परिचित हैं। ये साउथ इंडिया की कहानी है, पांड्या और चोला की, तो वहाँ लोगों को कहानी मालूम है, यहाँ के लोगों को कहानी मालूम नहीं है, तो इसलिए आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है। तो सर जैसे 3 घंटे की ये मूवी बनाई गई है तो लगता है कि कम मिनट में ये दिखाया जा सकता, कम समय में? बजट बड़ा है और ये साउथ में सफल भी होगी, क्योंकि वहाँ कहानी लोगों को मालूम है। साउथ में चूँकि ये कई भाषाओं में बनी है, इसलिए वहाँ सफल होगी, पर हिंदी इलाके में शायद उतनी सफल नहीं होगी। ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, देखने आए फिल्म या नहीं? मस्ट सी, बहुत विजुअल बहुत अच्छे हैं, बहुत ग्रैंड नैरेटिव है, मणिरत्नम का म्यूजिक बहुत अच्छा है, साउंड स्कोर बहुत अच्छा है, पर कहानी जो है थोड़ा, चूँकि इससे परिचित नहीं है हिंदी के लोग, तो थोड़ा सा 5 में से 3। हेलो मैम,
कैसी लगी मूवी? मुझे मूवी ठीक लगी, ज़्यादा कुछ मुझे फिल्म में समझ नहीं आया कि क्या सब चल रहा है, शायद इसलिए क्योंकि मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐश्वर्या की एक्टिंग के बारे में? साथ इतने सारे बॉलीवुड मतलब साउथ के स्टार्स हैं, साउथ का डंका बज रहा है आजकल, तो क्या है? एक्टर्स लाजवाब हैं। ऐश्वर्या ऐसी लग रही है जोधा अकबर से उठा करके रख दी गई है, इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत वो लग रही हैं। ऐसा लगता है कुछ फ़र्क नहीं आया है उनकी ब्यूटी में जोधा अकबर से, अब तक बहुत प्यारी ऐश्वर्या लग रही हैं। लेकिन ना कहीं कहानी कमज़ोर है, वो इसलिए जिनको हिस्ट्री का कुछ नहीं पता उनको समझ नहीं आने वाली है। मेरे जैसे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो हिस्ट्री में कमज़ोर है। क्या ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जोधा अकबर से अब तक ऐसा लग रहा है ऐश्वर्या की ब्यूटी में ज़रा सी भी कमी नहीं आई है, वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन सब कुछ फीका तब पड़ जाता है जब फिल्म अपने आप में बांध करके नहीं रख पाती है, क्योंकि जब मेरे जैसे वीक स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रा सी भी फिल्म समझ नहीं आने वाली है। थिएटर से हम लोग उठ के आ गए, हमने अपना कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न लिया और हम लोग आ गए, जब हमारा वो ख़त्म हो गया, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है फिल्म। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे इस फिल्म की लोकेशन वगैरह है और काफ़ी एकदम पुराना नॉस्टैल्जिया फील दे रहा है कुछ? बहुत ज़्यादा कमाल का डायरेक्शन है, शॉट्स अच्छे लिए गए हैं, जो पूरा बैकग्राउंड में शॉट्स चल रहे हैं, पुराने किले, घोड़े भाग रहे हैं, लड़ाई वगैरह, बहुत ज़्यादा कमाल का, एक्टर्स कमाल के, लेकिन फिर वही स्टोरी कमज़ोर है। इसलिए फिल्म को मैं 3 स्टार्स देना चाहूँगी भी डायरेक्शन और एक्टर्स के लिए। कितने स्टार्स? 3 स्टार्स। चलो मैम, आपको कैसी लग रही है मूवी? Movie is okay, but not so good like Bahubali. We expect like that कि movie something like Bahubali, but Bahubali की expectation नहीं है। दूसरा, it's not like a Mani Ratnam movie. Mani Ratnam is a name or fame. It's a directed movie, but something missing in movie. Like something, where is Mani Ratnam? Where is director Mani Ratnam? Actor is good, actress is good, but Mani Ratnam is missing in this movie. Because reason that we don't know about the Chol Vansh and the Kalinga Vansh. We don't know more much about like Mahabharat Ramayana, but we don't know about Chol Vansh. First we study Chol Vansh, then we expect what is in the movie. Because we don't know Aditya Ranan, we don't know who is Ponniyin Selvan. So why we expect movie कि हमें क्या समझ आएगा और क्या नहीं। तो मैम, ये कहानी कहीं ना कहीं ऑडियंस की समझने के लिए कैसी हो सकती है? आई डोंट थिंक सो कि अगर मुझे समझ नहीं आई इतना हिस्ट्री में इंटरेस्ट होने के बाद, तो नॉर्मल पर्सन इसको कैसे रियलाइज़ करेगा कि इस मूवी में वो बताना क्या चाह रहे थे और कहना क्या चाह रहे थे। और मैम, जैसे आपने जिक्र किया मणि रत्नम जी का, तो उन्होंने इससे पहले भी काफ़ी शानदार मूवी बनाई है। हाँ, तो जो कास्टिंग है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सही लोगों को कास्ट किया है उन्होंने और सब कुछ डायरेक्शन वगैरह। कास्टिंग इज़ गुड, कास्टिंग इज़ नो मोर कि कुछ नहीं कहा जा सकता, कास्टिंग इज़ सुपर, बट द स्टोरी मिसिंग, बट द मिसिंग इन दैट कि जो एक फेम होता है ना कि क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप हमें फर्स्ट स्टेप में ही नहीं बता पा रहे हैं कि आप बताना क्या चाह रहे हैं, तो आप कैसे बताएंगे कि सेकंड पार्ट में मूवी में क्या होगा, या मूवी एंड कैसा जाएगा, या आने वाला जो आपका मूवी लवर है वो कैसे रियलाइज़ करेगा। सो दैट्स द मणि रत्नम इज़ मिसिंग। बाकी अदर इज़ लाइक मूवी एंड कैरेक्टर एंड दैट इज़ ओके। दैट कितने स्टार्स देना चाहेंगे मैम? 5? आई थिंक 3 or 4 इज़ ओके। ओके मैम, थैंक यू। हेलो सर, कैसी लग रही है आपको मूवी? पोन्नियिन सेल्वन 1 मूवी हमने अभी देखी है। मूवी अच्छी है, ऐसा नहीं कि बोरिंग है। कई लोग कह रहे हैं कि बोरिंग है, बट हाँ थोड़ी बहुत लग सकती है। जो चोला डायनेस्टी को लोग जानते हैं, जिसको थोड़ा बहुत हिस्ट्री के बारे में पता है, वो रिलेट कर सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत लेंदी है पिक्चर, वो तो साउथ की मूवीज़ जैसे कि हमें बताया कि 2.5 घंटे से ऊपर की होती है मोस्टली। बाकी ठीक है। आपने जैसे कहा कि हिस्ट्री के बारे में जिन्हें पता है वो देख सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता वो क्या करें? उनको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग सकती है, उनको थोड़ा पोन्नियिन सेल्वन के बारे में थोड़ा सा अगर पढ़ के आएंगे या थोड़ा सा इसके बारे में जान के आएंगे तो समझ में आएगी। बाकी थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग सकती है, कन्फ्यूजिंग स्टोरी तो है थोड़ी सी।
जैसे ये फिल्म को पूरा 3 घंटे का बनाया गया, तो ऐसा है कि इसको कम टाइम पे भी दिखाया जा सकता था दर्शकों को? मणिरत्नम साहब का वो क्रिएटिविटी है, जैसा कि हमने अभी देखा कि साउथ की ऐसी जो लार्ज कैनवस की मूवी होती हैं वो इतनी रन टाइम की होती हैं, 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 35 मिनट, इसकी भी 2 घंटा 40 मिनट का रन टाइम है। तो बाहुबली भी इतनी थी ऑलमोस्ट, तो हाँ ठीक है, मूवी की डिमांड है ये तो। कितने स्टार्स? 3.5 स्टार्स। ओके, थैंक। हेलो मैम, कैसी लग रही है आपको? मुझे मूवी पर्सनली बहुत बोरिंग लगी है, मुझे स्टोरी नहीं समझ आई है बिल्कुल भी, और मतलब ऐसा है कि पैसे वेस्ट है, क्योंकि मैं भी आधी मूवी देखकर उठ के बाहर आ गई हूँ थिएटर से, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कुछ टाइम बाद टॉलरेट कर रही हूँ उस मूवी को, क्योंकि मुझसे नहीं हो रही थी, तो मैं उठ के आ गई हूँ। इसमें ऐश्वर्या राय भी है, साथ ही कई साउथ के स्टार्स भी हैं, तो लग रहा है कि साउथ में ये अच्छी चल सकती है मूवी। यार पता है बेसिकली ये होता है कि बड़े स्टार्स है, अच्छी बात है, बट अगर जनता को मूवी ही समझ नहीं आएगी तो कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कितने बड़े स्टार्स रख लो, बट अगर मूवी समझ नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ये जैसे 3 घंटे की पूरी मूवी बनाई गई है, तो ऐसा लग रहा है कम टाइम में ये स्टोरी दिखाई जा सकती थी साम्राज्य की। हाँ, मतलब मुझे भी लग रहा है मूवी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच की गई है, काफ़ी लंबी खींची गई है, मतलब थिएटर्स में बैठा ही नहीं जा रहा था, आधी मूवी छोड़कर आया, तो क्या ही बोलो, पूरी मूवी का क्या बोलूँ। कितने स्टार्स देना चाहिए? 1।